आइए आज आप सब सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, स्थिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ ही भगवान त्रिलोकी नाथ की पूजा करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकरतम किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली यह कामदा एकादशी व्रत है। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक सारी कथाओं का श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई है, मगर इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जाती है और बार बार यही सुनने की इच्छा होती है और भी आगे की सुंदर कथाओं को सुने। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर हमसे कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहां पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राज्यसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाने से चूक गया। चुगलखोरों की बनाई उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा। उसका शरीर महाविशाल और भयंकरतम राक्षस हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहां पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची। महर्षि के चरणों में मस्तक रखकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और तुम क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर साप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि जी ने कहा कि देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो।
और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बात बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत, जो कि विधि पूर्वक वही आश्रम में ही किया, और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उसके शाप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का शाप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में आ गया। तब दिव्य विमान में सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चले गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को नष्ट करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।